हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का ई, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD बता रखा है। ठीक है, अगर आप लोग वो देख कर आए हैं तो आप लोग को अच्छे से बिल्कुल ही अपने से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी देख कर आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको मैंने लिखने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ता है। यानी ए और बी इसको क्या लिख सकते हैं, ए गुणे बी गुणे बी, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने हमने पढ़ा था स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी से मल्टीप्लाई, यानी उसी के उसी से गुणा, यानी बी गुणे बी और ए। अब तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये आ गया सिंपल। फिर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए, और फिर बी है गुणे में तो गुणे बी, फिर प्लस है तो प्लस ए गुणे सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर बी सी है तो बी गुणे सी। अब देखेंगे चारों में कौन एक जैसा है, यानी चारों में से जो कॉमन है उसे हम लोग कॉमन लेंगे। बट देखने के बाद पता लगेगा इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, लेकिन इसमें ए नहीं है, लेकिन इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, यानी चारों में एक जैसा नहीं है। जब चारों में एक जैसा नहीं रहता है तो हम लोग पहले दो में देखते हैं, तो पहले दो में जो कॉमन है वो इसमें देखेंगे, ए और बी कॉमन है, इसमें भी ए और बी कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे। तो ए बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बी बचेगा प्लस में, फिर यहाँ पर प्लस में ए बचेगा, बचेगा या नहीं, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि ए और बी यहाँ से कॉमन लिए, ए और बी कॉमन लिए तो बस बी बचा यहाँ से, फिर ए और बी यहाँ से भी कॉमन लिए तो बस ए बचा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पाएंगे, यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं सी कॉमन आ रहा है, तो सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से ए यहाँ से बी। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप लोग, बताइए ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, कोई फ़र्क, ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 ही होता है। ठीक है, तो सिंपल इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ए बी यहाँ पे वैसे बना लेंगे, ए प्लस बी इसको बना लेंगे, प्लस सी है ए प्लस बी बना लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है ए प्लस बी भी एक ही बराबर होता है और बी प्लस ए भी वही होता है। यहाँ से फिर ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ से ए भी बचेगा तो ए भी लिख लेंगे, यहाँ से प्लस सी बचेगा तो प्लस सी लिख लेंगे। ये हम लोग का होगा आंसर क्वेश्चन नंबर ई का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखकर डरना नहीं है। जो स्टेप्स मैंने बता रखा है वो आप लोग फॉलो करोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए ऐसा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं वही स्टेप्स यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग को देखना कितना सिंपल लगेगा। ए स्क्वायर बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए गुणे बी गुणे सी, बिल्कुल यस। फिर यहाँ से बी स्क्वायर सी है, यानी बी गुणे बी गुणे सी गुणे ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से फिर इसमें आए, इसको क्या लिख सकते हैं, सी गुणे ए गुणे बी, फिर यहाँ पर है प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल। ये हम लोग देख पा रहे हैं प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें देखेंगे अब चारों में कौन, तो चारों में एक जैसा कॉमन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ ए है, सिर्फ बी है, सिर्फ सी है। तो इन तीनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों में देखेंगे तो हम लोग का एक ए, तो इसमें भी एक ए, इसमें भी एक ए, इसमें भी बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी बी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यानी ए बी सी हम लोग इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा बी, यहाँ पर बचेगा प्लस सी। यहाँ पर देखिए सिर्फ ए बचा, यहाँ पर सिर्फ बी बचा था, यहाँ पर सिर्फ सी बचा था। इतना करने के बाद फिर है प्लस, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी तीनों प्लस में है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। यहाँ से बचेगा ए बी सी, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, यहाँ पर बचेगा प्लस 1। ये हम लोग का होगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए कितना सिंपल लगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर एफ के बाद जी देखेंगे, एच देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जी तो बहुत ही सिंपल है, मैंने इससे पहले ही बता रखा था। यहाँ से देखिए ये है b माइनस सी, ये है c माइनस बी, तो सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे किसी एक में से। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए a b माइनस सी ऐसे ही रख दे रहे हैं,
यहाँ से हम लोग -1 और कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस देखिए यहाँ पर प्लस डी लिख दे रहे हैं, डी लिखे, ये क्या लिख सकते हैं सी गुणे ए, यानी 1 गुणे सी लिख सकते हैं, 1 में सी से गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं -1 गुणे सी, बी यहाँ पर बी है सॉरी, लिख लेंगे। हाँ अब हम लोग जैसे है पहले वाला ऐसे छोड़ देंगे, ए बी माइनस सी ऐसे ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, लेकिन हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। -1 में डी से गुणा होगा क्योंकि ये भी कॉमन लगेगा, तो यहाँ पर डी गुणे -1 देखिए प्लस डी लिख दे रहे हैं, गुणे -1 कॉमन आ गया फिर से, ठीक है। ये हो जाएगा बी प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन ले तो बस प्लस बी बचा, यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो -c, ये बी माइनस सी, ये भी -c हो गया, तो ये क्या लिख लेंगे ए बी माइनस सी, ये डी में -1 से गुणा तो -d और b माइनस सी, यहाँ से भी क्या हो जाएगा b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा a माइनस डी। इसका हम लोग का आंसर मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर H देखेंगे।